हेलो टू एवरीवन। देखिए ये क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th के लिए और ये सॉल्यूशन है 14 जो क्वेश्चन है उसमें दो ट्रायंगल है और उनकी साइडों के अंदर आपको रेशियो इक्वल दिया हुआ है। अब देखिए साइडें कौन कौन सी है, सेम इस पैटर्न का एक क्वेश्चन है बट उसके अंदर आपको 20 का रेशियो इक्वल है, बट यहाँ पे ए बी का पी क्यू के साथ, दैट मीन्स ये ए बी और पी क्यू and AC and PR and median of first triangle AD and median of second triangle is PM. That means D and M are midpoint है, तो D और M midpoint है, that means B से D और D से C इक्वल है और QM और MR इक्वल है। रेशियो है AB का AC के साथ में, मीडियन का मीडियन के साथ और AC का पी आर के साथ में रेशियो इक्वल है। प्रूव आपको करना है ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर को सिमिलर प्रूव करना है और इसके लिए अपन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हमारे चैनल पे दो मेथड से बताया जा रहा है। फर्स्ट मेथड ये है, तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग जिनको अगर फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग समझना है वो फर्स्ट मेथड को एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। और भी इसके अलावा मेथड है, तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप इसको अटेंड करिए। फर्स्ट एंड सेकंड मेथड दोनों एक जैसे है, थोड़ा सा डिफर है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मेथड, फर्स्ट मेथड में आपको ये बताया जा रहा है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है आपको क्या करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है इनको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करना है। और पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए देखिए क्या क्या कंस्ट्रक्शन रहेगी। तो इसको पैरेललोग्राम बनाते हैं कि ए से डी को अपन प्रोड्यूस करते हैं यहां से ई पॉइंट तक और ई को सी से मिला देते हैं और इसको आपके बी से भी मिला देते हैं। एस से पी से एम को भी अपन ने प्रोड्यूस किया लेट एन पॉइंट तक और एन से आर को भी मिला दिया और क्यू से एन को भी मिला दिया। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान रखना होगा कि देखिए ये डी मिड पॉइंट है, तो बी डी और डी सी ये दोनों इक्वल है, तो एस से इसमें भी क्यू एम और एम आर है वो इक्वल है। एडी को प्रोड्यूस उतना करना है जितना एडी का लेंथ है, दैट मीन्स ये पूरा इसका पैरेललोग्राम का डायगोनल होना चाहिए। तो एडी के इक्वल डीई आपको प्रोड्यूस करना है और जितना पीएम है उतना का उतना एम से एन तक प्रोड्यूस करना है, फिर इनको दोनों वर्टेक्सेस से मिलाना है और ऐसा करने से ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। रीजन क्या है कि ये एडी और डीई पार्ट इक्वल रहते हैं और पीएम और एम एन, दैट मीन्स एम है वो इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है और इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है, ये दोनों डायगोनल हो जाते हैं पैरेललोग्राम के। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल है वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी एन एंड क्यू आर। और इस डायग्राम में देखें तो ए से ई का डी मिड पॉइंट है और बीसी का भी डी मिड पॉइंट है, तो ये दोनों जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाते हैं। अब पैरेललोग्राम करने से होगा क्या, तो इसके बारे में अपन समझते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वाला स्टेप ध्यान रहे कि प्रोड्यूस आपको प्रोड्यूस एडी टू ई दैट एडी इज इक्वल टू डीई और एस से प्रोड्यूस पी एम टू एन दैट पी एम इज इक्वल टू एम एन, इसको एम से एन तक करना है एंड ज्वाइन ई टू सी एंड बी, और यहां पे लिख सकते हैं ज्वाइन ई टू सी एंड बी और एन टू आर एंड क्यू। क्लियर? तो ऐसा करने से हुआ क्या, अब इसको अपन प्रूफ में समझेंगे। तो यहां पे लिखते हैं बाय कंस्ट्रक्शन ए बी एंड EC
is a parallelogram because D is a midpoint of BC and AE, और इसी जो क्वाड्रिलेटरल में आप लिख सकते हैं कि PQ NR is also parallelogram because M is midpoint of QR and PN। देखो P से M को MN के इक्वल प्रोड्यूस किया था, तो M है वो QR का मिड पॉइंट था बिकॉज PM इज मीडियन, और AD मीडियन था तो BC का तो मिड पॉइंट ऑलरेडी था, और अपन ने कंस्ट्रक्शन में AD को D से E के इक्वल प्रोड्यूस किया है, तो A से E का भी ये मिड पॉइंट हो गया, और S से PM इक्वल टू MN होने से और QM इक्वल टू MR होने से M है वो PN और QR का भी मिड पॉइंट हो गया, तो दोनों क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम हो गए। तो पैरेललोग्राम होने से क्या होगा, AB इक्वल टू EC हो जाएगा। ये AB है वो किसके, इस C इस साइड के बराबर हो जाएगी, और PQ है वो NR के इक्वल हो जानी है, बिकॉज ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल रहती है। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि आपके AB इज इक्वल टू CE एंड यहाँ पे PQ इज इक्वल टू NR। इनको लिख सकते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए इस मेथड में आपने जैसे ही इसको पैरेललोग्राम दोनों को प्रूव किया बाय कंस्ट्रक्शन, तो इसकी ऑपोजिट साइड से वो इक्वल हो गई। अब अपन गिवन वाले कंसेप्ट को काम में लेते हैं। तो गिवन में क्या था आपके पास में, AB अपॉन PQ, बाय गिवन AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR and also equal to AD upon PN। अब देखो इसमें अपन क्या क्या चेंजेस करते हैं। AB को हटा के CE लिख सकते हैं, तो इसको मैंने C से E लिख दिया, दैट मीन्स ये वाली साइड लिख दी, और PQ, तो PQ का वैल्यू है वो NR के इक्वल आया, तो इसको मैंने NR लिख दिया, दैट मीन्स इज CE और NR का रेशियो, और यहाँ पे AC और PR को मैं LCM लिख रहा हूं, AC अपॉन PR, और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो 2AD एंड 2PM, तो ट्वाइस द AD होगा, वो पूरी साइड हो जाएगी A से E, और ट्वाइस द PM है वो PN हो जाएगी। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ये तीनों कौन कौन सी साइडें हो गई, AC साइड का रेशियो PR से, और ये वाली जो साइड है C से E इसका रेशियो NR से, और कंप्लीट ये जो साइड है दैट मीन्स ये वाले जो ट्रायंगल है मैंने शेडेड किया है, देखिए ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। तो ऐसा करने से ट्रायंगल, इसका नाम लिख सकते हैं ACE सिमिलर टू ट्रायंगल PRN, और ऐसा करने से ये ट्रायंगल PRN ये सिमिलर हो गए, और ये सिमिलर होने से आपका ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गया। दैट मीन्स यहां से इस एंगल का नाम अगर रखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2, तो इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और अगर आप ये नाम न लिखना चाहे तो उसकी जगह इस एंगल का नाम लिख सकते हैं DAC, या फिर इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं इसके ऑप्शन में कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल MPR, यहाँ पे लिख सकते हैं MPR, ये एक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और सेम यहाँ से आप देखते हैं कि ये जो एंगल है यहाँ से एंगल 3, और अगर इसको एंगल 4 बोला जाए तो ये 3 इक्वल टू आप 4 भी लिख सकते हैं।
तो अगर ये राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड वाले ट्रायंगल है इनको भी अगर सिमिलर कर दिया जाए तो 3 इक्वल टू 4 एंड एस सेम आप लिख सकते हैं एस सेम। आपको बार बार इनको सिमिलर करने की जरूरत नहीं है, एस सेम लिख सकते हैं कि 3 इक्वल टू 4, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू 4। और इन दोनों रिजल्ट को अगर आप यहां से मिला दे दैट मीन्स आपके पास में कंडीशन बन जाएगी कि 1 प्लस 3 का जो सम होगा दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4। ये दैट मीन्स ये कंप्लीट एंगल यहां से BAC आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू QPR, तो यहां से लिख सकते हैं QPR। एंड देखो आपके पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया ये और अब आपके पास में गिवन क्या था, उस गिवन की तरफ आपको वापस बढ़ना है। तो गिवन में था AB और AC का जो है रेशियो PQ और PR से थे, और यहां पे लिख सकते हैं बाय गिवन, ये जो आपका गिवन था कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। इसको आप रिजल्ट B बोल दीजिए। तो इन दोनों रिजल्ट A और B को मिला के देखिए, AB का रेशियो PQ से और AC का रेशियो PR से, और इनके जो बीच में जो एंगल कंप्लीट बना है वो दोनों अपन ने प्रूव कर दिए हैं। तो बाय SAS रूल ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो इस तरह से आपके पास में ये दोनों ट्रायंगल प्रूव हो जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन ने पैरेललोग्राम बना के पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए इसको प्रूव किया है, जो कि एक अच्छा मेथड आपके लिए हो सकता है। आप एग्जाम में इसको रिकॉल आराम से कर सकते हैं। आपको सीधा ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले मेरे को पैरेललोग्राम बनाना है, फिर गिवन वाला जो रेशियो है उसको काम में लेना है, जहां से आपको ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर ट्रायंगल मिलेंगे, और इन दोनों सिमिलर से आप राइट और लेफ्ट के जो ट्रायंगल है इनको भी सिमिलर बता के एंगल प्रॉपर्टी दोनों एंगल का सम है वो इस दोनों एंगल के सम के इक्वल प्रूव करके बता सकते हैं। और फिर गिवन के साथ में इन दोनों प्रॉपर्टी को मिला के आप दोनों ABC और PQR को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको ये मेथड अच्छा लगता है तो इस मेथड को आप काम में ले सकते हैं। अदरवाइज आपको एक सेकंड मेथड और बताया जा रहा है, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बने रहे हमारे चैनल के ऊपर, और भी अच्छे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जानने समझने के लिए अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।